हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल शर्मा एक बार फिर आपके साथ हूँ। ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए आइए आज होलिका दहन और होली के त्यौहार के मौके पर हम सब ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होली वो शब्द आया कहाँ से। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि होली का शब्द जो आया वो होलिका से आया। अब ये सवाल उठता है कि होलिका कौन थी। होलिका जो है ऋषि कश्यप और दिति की पुत्री थी। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थी, जिसमें अदिति और दिति, जिनके द्वारा अदिति के द्वारा सभी देवताओं को जन्म दिया गया और दिति के द्वारा सभी राक्षसों को जन्म दिया गया। तो दिति की पुत्री थी होलिका और उनका एक भाई था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप एक बहुत ही योद्धा राक्षस था, जो कि विष्णु से नफरत करता था और कुदरत का करिश्मा देखिए कि उसी के घर में एक बहुत ही बड़े विष्णु भक्त का जन्म हुआ, जिसका नाम भक्त प्रहलाद कहलाया। उसको मारने की हिरण्यकश्यप ने जी भर कर कोशिश की, अलग अलग तरीके से उसे मारने की कोशिश की, और जब वो हार गया तब उसने होलिका का साथ लिया और होलिका ने उसका साथ दिया, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जल नहीं पाएगी। शिव द्वारा उसको एक ऐसा वस्त्र दिया गया था जिसे धारण करने के बाद ऐसा हो पाता था। लेकिन जब प्रहलाद के पिता कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने होलिका के साथ मिलकर यह योजना बनाई कि तुम प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता में बैठ जाओ, तुम्हें वरदान प्राप्त है, तुम नहीं जलोगी और इस प्रकार प्रहलाद मारा जाएगा। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि वह वस्त्र होलिका के शरीर से हटकर प्रहलाद के शरीर पर आ गया और होलिका जल गई और होलिका का दहन हो गया और प्रहलाद जो विष्णु भक्त था वह बच गया। तो ये होली का त्यौहार एक तरह से खुशियां हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की विजय का एक सूचक है। आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगी होगी। अगर ठीक लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।